रेजिडेंट डॉक्टर की मौत से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। सुसाइड को लेकर जयपुर से जोधपुर तक आक्रोश देखने को मिला है। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जयपुर में परिजनों के धरने का 6ठा दिन है। काली पट्टी बांधकर विरोध जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर लगातार जता रहे हैं। 13 जून को डॉक्टर विश्नोई ने, आपको बता दें, सल्फास की गोलियां खाई थी और 14 तारीख को राकेश विश्नोई की मौत हो गई थी और एचओडी जो है उन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। अब परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, पत्नी को नौकरी और मुआवजा सरकार दे। इसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं इनके समर्थन में जोधपुर में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर राकेश विश्नोई की मौत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों और परिजनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करेंगे। धरने पर बैठे परिजन सीनियर डॉक्टर राजकुमार राठौर के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। साथ में राकेश विश्नोई की पत्नी को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की मांग को लेकर खड़े हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश विश्नोई आत्महत्या मामले में मांगे न माने जाने तक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर सुसाइड मामले में अब लगातार जो है ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कार्य का बहिष्कार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर परिजन है, एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसकी मोर्ची रूम के बाहर जो है सड़क पे पिछले 4 दिन से अधिक समय हो चुका है और यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। उन परिजनों से भी बातचीत करूँगा और यहाँ पर जो तमाम जो लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या वजह है जिसकी वजह से जो है सरकार के नुमाइंदे हैं इनसे बातचीत करने को नहीं आ रहे। लगातार आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा कि जो ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो इसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। इसी को लेकर ये पिछले 4 दिन से अधिक समय हो चुका है, इस पे धरने पर बैठे हुए। सर देखिए, जो मेरा छोटा भाई था डॉक्टर राकेश विश्नोई, वो खुद रेजिडेंट एसोसिएशन का मेंबर था, तो वो उनके भी परिवार का सदस्य था। तो सर जो मेरा छोटा भाई है डॉक्टर राकेश विश्नोई, उसने 13 तारीख की सुबह 10 साढ़े 10 बजे सल्फास की गोलियां खा ली थी और उसको जब वहीं के अस्पताल में इमरजेंसी में जब इलाज के लिए ले जाया गया था, तो वहाँ उसने पुलिस और अस्पताल प्रशासन के सामने जब उसको पूछा गया कि गोलियां क्यों खाई, तो उसने कहा कि जो एक यहाँ का डिपार्टमेंट हेड है डॉक्टर राजकुमार राठौड़, वो मुझे हरेसमेंट कर रहा था और इस कदर हरेसमेंट कर रहा था कि मैं ये गोलियाँ खा रहा हूँ और मुझे ये गोलियाँ खानी पड़ी। तो सीधी सी बात है कि वो आरोपी है। उसने उस जिसकी 2 महीने बाद एक डिग्री पूरी होने वाली थी, पीजी की डिग्री, उस आदमी को इतना परेशान किया कि उसको जान देनी पड़ी। तो उस आदमी को गिरफ्तार होना चाहिए और जब वो गिरफ्तार होगा तभी हम यहाँ से उठेंगे। ये जो मेरे भाई के साथ इन्होंने कुकृत्य किया है, इसका न्याय हम लेकर रहेंगे। ये अधिकार है हमारा। जब तक ये डॉक्टर की ड्रेस में जो राक्षस है ना, इसको गिरफ्तार करना चाहिए और जो उसकी विधवा पत्नी है उसको सरकारी रोजगार, मुआवजा और आइंदा साथ ही रेजिडेंट्स के साथ भविष्य में कोई कार्रवाई ना हो, ये होगा तभी हम यहाँ से उठेंगे। और पिछले 60-70 घंटे हो गए, आप देख लो, मोर्चरी में डेड बॉडी रखी हुई है, घर पे माँ और परिवार पूरा भूखा है, फिर भी ये देख लो कंडीशन आप। और उसको वहाँ से इन्होंने दौड़ा के मारने वाली हत्या मैं मानता हूँ। और यहाँ जब आया था मैं उसके साथ ही था। क्या वजह रही, क्योंकि जयपुर के अंदर उनको रेफ़र किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जोधपुर में भी कई बड़े अस्पताल, चाहे एम्स हो, चाहे MM माथुर हॉस्पिटल हो। उनको मारना था बस, उनका मकसद एक ही था कि वो हत्या करना था। ये हत्या मतलब इस तरीके से की गई जो पूछो मत आप। 3 घंटे तो उसको ऐसे ही रख लिया कैन्यूला लगा के और वहाँ सब कुछ मशीन थी, फिर एक सिंगल एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया। अगर एम्बुलेंस का रास्ते में परिवार के कोई लोग नहीं, परिवार के एक मेरे मामा जी थे वहाँ पुलिस में थे, वो थे, सिंगल एम्बुलेंस में डाल के दिया। बाय द वे रास्ते में टायर फूट गया, तो फिर उन्होंने तो बोला ना कि वहाँ बच जाएगा, टायर फूट गया तो कैसे चेंज कर लेंगे वो।
ये उनको तो मारना था, बस उसका मेन टारगेट था मारना उनको। 4 दिन से अधिक समय हो चुका है और इसी तरीके से जो है ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं यहाँ पर बैठे हैं और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं राकेश बिश्नोई, उन्हें जो है तुरंत प्रभाव से न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी इसके अंदर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही उनकी जो पत्नी हैं उन्हें आर्थिक तौर पे और सरकारी नौकरी है वो दी जानी चाहिए। इन मांगों के साथ ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर सरकार के द्वारा इन मांगों की सुनवाई नहीं की जाती है, पूरा नहीं किया जाता है, तो ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो उग्र आंदोलन के तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।